जय हिंद। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था पाठचर्या में गणित का महत्व, और आज हम लोग जानेंगे सामुदायिक गणित। क्या जानेंगे? सामुदायिक गणित। ठीक है, चलिए तो हम लोग जानते हैं कि सामुदायिक गणित क्या होता है। तो हम लोगों ने कल गणित का महत्व जाना था कि पाठचर्या में गणित का क्या महत्व है, और आज हम लोग जानेंगे पिछली कक्षा में गणित का महत्व। बच्चे केवल अध्यापक से ही नहीं सीखते बल्कि सामुदायिक सामाजिक परिवेश से भी सीखते हैं। हमें पता है कि बच्चे केवल और केवल अध्यापक से नहीं सीखते हैं, क्योंकि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे कि समाजों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा या अनुभवों के द्वारा गणित सीखा जा सकता है। जब बच्चे समुदाय या सामाजिक परिवेश में होते हैं तो वे अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीखते हैं, जैसे देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श कर कर, चख कर इत्यादि। बच्चे प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान में कुछ न कुछ सीखते हैं। अतः हम कह सकते हैं गणित जो है समुदाय का भी क्षेत्र है, जिसमें बच्चे समुदाय से कुछ न कुछ हमेशा सीखते हैं। गणित हमारी सामाजिक संरचना के रख रखाव एवं संगठन में हमारी मदद करता है। जो गणित है हमारी सामाजिक संरचना, जो सामाजिक बनावट है, उनमें के रख रखाव में एवं संगठन में क्या करता है? हमारी मदद करता है। समाज में व्यापार, लेन देन, उद्योग इत्यादि गणित पर ही निर्भर है। पिछली कक्षा में हम लोग बात कर लिए थे कि गणित के जो प्रकृति थी वो कैसे थे, इसलिए सामाजिक जीवन यापन के लिए गणित ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सामाजिक जीवन में गणित की उपयोगिता को देखते हुए नेपोलियन ने कहा कि गणित की प्रगति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़ा है। ठीक है, नेपोलियन ने क्या कहा था? गणित की जो प्रकृति है और उसका जो सुधार होगा, प्रगति जो होगी, वो किसी भी राज्य का जितना अच्छा होगा उसकी समृद्धि, उसका विकास उतना ही अधिक होगी। सामुदायिक जीवन में गणित का क्या महत्व है? सामुदायिक जीवन में गणित का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो निम्नलिखित दिए गए हैं। मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास। सामुदायिक जीवन में गणित का जो स्थान है, पहला हम लोग पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास। गणित शिक्षण के द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास भी होता है, और क्योंकि गणित को सीखने के लिए मनोविज्ञान के नियमों का अनुसरण करना पड़ता है, जैसे जैसे समस्या समाधान करके सीखना इत्यादि। तो आप कह सकते हैं गणित शिक्षण के द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास भी होता है, क्योंकि गणित को सीखने के लिए मनोविज्ञान के नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। मनोविज्ञान मतलब जैसे समस्या का समाधान करना, किसी भी प्रॉब्लम को आने पे समस्या का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। गणित शिक्षण के द्वारा छात्र में तर्क शक्ति, उनके जिज्ञासा और रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि गणित शिक्षण के द्वारा बच्चों में या छात्रों में तर्क शक्ति, जिज्ञासा और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। नैतिक मूल्यों का विकास। कौन से मूल्य का? नैतिक। पिछली कक्षा में हम लोग देखा था गणित शिक्षण के द्वारा बच्चे ईमानदारी, समय की पाबंदी, न्यायप्रियता, सच्चाई, आत्मविश्वास इत्यादि को भी क्या करते हैं? सीखते हैं। कह सकते हैं कि बच्चे क्या क्या? ईमानदारी, समय की पाबंदी मतलब कोई भी क्षेत्र में कितना समय लगना चाहिए, समय की पाबंदी, न्याय प्रियता, सच्चाई, आत्मविश्वास इत्यादि को भी गणित से सीखते हैं। इन सभी गुणों के द्वारा व्यक्ति का नैतिक मूल्य का भी विकास होता है। तो गणित तर्क संपन्न विचार अर्थात सत्य बोलने का सामर्थ्य भी प्रदान करता है। गणित क्या करता है? हमें सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है। जीविका उपार्जन संबंधी मूल्यों का विकास। जीविका उपार्जन मतलब कह सकते हैं जीवित रहने के लिए जीविका कमाने और रोजगार को प्राप्त करने की शिक्षा का महत्व है, परंतु गणित को ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कह सकते हैं कि जो जीविका उपार्जन होता है, जीवित रहने के लिए जो मनुष्य को चाहिए, उपार्जन चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वही कह रहा है। आजीविका कमाने के लिए, रोजगार प्राप्त करने की शिक्षा का महत्व है, परंतु गणित का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। गणित की आजीविका कमाने में सबसे अधिक सहायता करता है। गणित के ज्ञान से ही हम लेन देन और व्यापार सीख पाते हैं। गणित के ज्ञान से हम लोग क्या करते हैं? लेन देन और व्यापार को सीख पाते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों का विकास। छंद, हम बात करें कौन से मूल्यों का? सांस्कृतिक मूल्यों का विकास। छंद, अलंकार, संगीत इत्यादि पद, वर्ण, चरण हम कह सकते हैं व्याकरण द्वारा गिनने में भी गणित की सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ मूर्तिकला, चित्रकला के मापन में भी गणित की आवश्यकता होती है।
समाज और राष्ट्र की संस्कृति का ज्ञान वहां के खान पान रीति रिवाज आदि से होता है। तो कह सकते हैं समाज और राष्ट्र की संस्कृति का ज्ञान वहां के खान पान और रीति रिवाज से होते हैं। गणित और समाज, तो गणित और समाज का दोनों का क्या संबंध है? समाज में छोटे से लेकर बड़े वर्ग तक सभी गणित पर निर्भर है। जैसे हम छोटे और बड़े वर्ग किसी को भी, सभी लोग क्या होते हैं? गणित पर निर्भर होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे लोग किसी को पैसा देते हैं यदि ब्याज पे, तो चाहे वो पढ़े लिखे नहीं भी है तो तर्क करके क्या करते हैं? उसमें सोच लेते हैं। मजदूर, सब्जी वाले, रिक्शा चालक, डॉक्टर, वकील, उद्योगपति आदि सभी को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे सब्जी खरीदने गए तो आप देखेंगे कि जो सब्जी बेचने वाले हैं यदि नहीं भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं पढ़े होते, सभी लोग पढ़े भी होते हैं, नहीं भी पढ़े हैं, तो आपको जितना वो तौल कर देंगे, मापन करके देंगे, उसका सही सही मान निकाल के बता देंगे आपको। अपनी आय एवं व्यय के हिसाब से रखने के लिए गणित की ज्ञान जरूरी है। अगली बात करें हम लोग तो विद्यालय के बाहर गणित का ज्ञान का महत्व क्या होता है? बच्चे विद्यालय में गणित के ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु विद्यालय के बाहर समाज या समुदाय के संपर्क में आने से गणित क्या होते हैं? सीखते हैं। जैसे हम बात करें खेल का मैदान, खेल के मैदान में यदि गणित की बात करें तो बच्चे कौन सी काम करने में? तो समूह बनाना। कौन सी करना? समूह बनाना। यदि हम कहें कि यदि क्रिकेट खेलना है तो बच्चे प्लेयर बांटेंगे, 11-11 का टीम बनाएंगे। स्कोर बोर्ड, कितना रन हुआ है, आयत, त्रिभुज, नियम बनाना इत्यादि खेल के मैदान में बच्चे करते हैं। खेल तो अलग अलग तरीके के होते हैं, उन्हीं अलग तरीके में कहाँ पे फील्डिंग लगेगा, बॉल कहाँ पे जाएगा, या कोई भी अलग प्रकार का यदि खेल खेल रहा है तो उसमें बच्चे देखेंगे कि कौन से वस्तु या जो खेल के मैदान है वहां पे क्या गणित अपनाया जा रहा है। हम बात करें बगीचा की, तो आकृति, मापन, गिनना, कोण, रेखा इत्यादि बगीचा में जरूरत पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा वृक्ष, कौन सा पेड़ लगाया जाए, कितना दूरी पे लगाया जाए, जो किसी भी वृक्ष को बढ़ने में दिक्कत न हो। बात करेंगे बाजार में तौलना, गिनना, मापना, क्रय विक्रय, बिल बनाना इत्यादि में गणित की जरूरत पड़ती है। इत्यादि चीजों में क्या करती है? गणित की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम लोग वास्तविक जीवन में ज्ञान अर्जन की क्षमता में वृद्धि। वास्तविक जीवन में भी हमारे ज्ञान का अर्जन जो होता है उसमें वृद्धि होती है गणित के कारण। डिजाइन बनाना, कोई भी यदि आप डिजाइन तैयार करते जाते, रेखाओं का ज्ञान, सूक्ष्मता, अवलोकन, आरेख इत्यादि का ज्ञान। समुदाय गणित की विशेषताएं, पहली बात करते हैं स्पष्टता की। यदि स्पष्टता की बात हम लोग करते हैं तो इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार से छात्र अपने शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्पष्टता की जब बात करते हैं तो इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार से छात्र अपने शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहा है। जब बात करते हैं सूक्ष्मता की कमी, इसके द्वारा समस्या का विवरण बांटना, उसके समाधान की विधि और सही गणनाओं का दर्शाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे विस्तार की। यह गणितीय विचारों, रणनीतियों और महत्वपूर्ण गणितीय विवरणों का साथ औचित्य को दर्शाता है। यदि विस्तार की बात करेंगे तो गणितीय विचारों, रणनीतियों, महत्वपूर्ण गणितीय विवरणों के साथ औचित्य को भी क्या कहता है? दर्शाता है। पूर्व धारणा, इसके द्वारा गणितीय समस्या का विवरण दर्शाया जाता है। यह भी ज्ञात किया जाता है कि समस्या का समाधान कैसे करते हैं। हम कह सकते हैं पूर्व धारणा के द्वारा जो है गणितीय समस्या का विवरण दर्शाएंगे। यह भी ज्ञात किया जाएगा कि समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे। और बात करते हैं लास्ट में सशंकित तर्क की, तो यह गणितीय उदाहरण के बीच में संबंध दर्शाता है जिसमें अनेक समाधान भी उनके समाधान भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? सामुदायिक गणित था। समुदाय में रह के गणित को कैसे सीखा जाए। अब हम लोग बात करेंगे कि आप यदि टेस्ट देना चाहते हैं सीटेट का, तो डरोना क्लास एप्लीकेशन पर जाके प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे अपना आईडी बनाकर टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।